जय हिंद साथियों, मैं चंद्र प्रकाश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, किसी ने बड़े कमाल के साथ कहा है कि जिंदगी के अंदर जैसे आपकी इच्छा है आप वैसा ही कर सकते हो, और ये सच है। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। एक बार दो किसान थे। जब वो किसान अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, उसके बाद में भगवान अपने पास बुलाता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और जब भगवान के पास पहुंचते हैं तो उनका नंबर आता है। वहाँ पे जब पहले किसान का नंबर आता है तो भगवान के पास वो पहुंचता है। तो भगवान जी ने उनसे सवाल किया कि भाई, मैंने आपको जीवन दिया, आपको मनुष्य बनाकर भेजा, आपको कैसा लगा? तो पहले किसान का उत्तर था कि महाराज, ये भी कोई जीवन था? आपने मुझे एक किसान बनाकर भेज दिया, और किसान में सारे दिन दौड़ धूप करता रहा, खेती बाड़ी करता रहा, सारे दिन पसीनों से नहाता रहा। उसके बावजूद भी सही ढंग से मैं खा नहीं पाया, उसके बावजूद भी मैं कभी किसी का भला नहीं कर पाया। ये भी कोई जीवन था? तो भगवान ने कहा कि अगर तुम अगले जीवन में मैं आपको पृथ्वी भेजूं तो किस रूप में भेजूं? तो उस किसान का उत्तर था कि हे भगवान, मुझे आप अगले जन्म में जब पृथ्वी भेजें तो ऐसा जीवन देना कि लोग सिर्फ मुझे दें, लेने का कार्यक्रम कोई नहीं करे। यानी कि सिर्फ मुझे लोग पैसा दें, मेरे पास मांगने कोई नहीं आना चाहिए। मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं। तो महाराज ने कहा तथास्तु। वो चले जाता है। उसके बाद में दूसरा किसान आता है। दूसरे किसान ने कहा कि महाराज प्रणाम। तो भगवान ने कहा कि हाँ भाई, मैंने आपको जीवन दिया, इस संसार में आपको एक किसान बनाकर भेजा, तो आपकी ज़िंदगी कैसी कटी, आपको कैसा अच्छा लगा? तो साथ ही उस किसान का कहना था कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आपने, हे प्रभु, मुझे आपने जीवन दिया, उसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और अगली बार मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि फिर मुझे एक बार आप जीवन दें। जो मुझे आपने जीवन दिया उसमें मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन मुझे एक चीज़ से दुखी भी था कि जब मेरे कोई दर पे आता था तो कई बार मुझे उसको खाली हाथ भेजना पड़ता था। इसको लेकर मुझे बड़ा दुख था। अगली बार आप मुझे कोई भी बनाएं, किसान बनाएं, मजदूर बनाएं, लेकिन मुझे एक आशीर्वाद देना कि कोई भी आदमी मेरे घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। महाराज ने कहा तथास्तु। साथियों, कुछ समय बाद में फिर वो दोनों लोग पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो जो पहला व्यक्ति होता है वो गांव का भिखारी बन जाता है, और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो गांव का एक समाज सेवी बन जाता है, भामाशाह बन जाता है, अथाह पैसा रहता है। साथियों, इसीलिए बताना चाह रहा हूँ, जो पहले किसान ने मांग की, ईश्वर ने उसको वैसा ही बना दिया कि मतलब उसको सब लोग देने वाले थे, लेकिन वो किसी को नहीं देता था, क्योंकि भिखारी को सब लोग देते हैं, वो किसी को नहीं देता। इसी प्रकार दूसरा किसान था, वो सबको दान देता था, इसलिए उसको ईश्वर ने भामाशाह बना दिया। इसलिए मेरे साथियों, इस कहानी का मतलब इतना ही है कि आप लोग जो जीवन में जो बढ़ना चाहते हो, जो आप अपने दिमाग को या अपने शरीर को जिस उद्देश्य में झोंकना चाहते हो, आप वही बन जाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ें और लाइफ में कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया आपको याद करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।